कभी-कभी जब हम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, तब हमारी नेगेटिव थॉट्स हमें कंट्रोल करने लगती हैं एंड ये एक टाइप का टॉर्चर बन जाता है। ये हमारी थॉट्स ही होती हैं जो डिसीजंस को गवर्न करती हैं। हम जैसा सोचते हैं, उसी अकॉर्डिंग दुनिया को देखने लगते हैं, जबकि रियलिटी ऑब्वियसली उससे बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए शायद रोमन फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, "अ मैन इज़ अनहैप्पी एज़ ही इज़ कन्विंस्ड हिमसेल्फ ही इज़"। अगर मेजॉरिटी ऑफ योर थॉट्स नेगेटिव हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव होंगे ही होंगे, बिकॉज इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। इसलिए इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, आप दिमाग में क्या एंटर होने देते हैं। अगर ध्यान नहीं दिया तो इट कैन ओवर पावर यू, क्योंकि हमारी थॉट्स बहुत पावरफुल होती हैं एंड अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सी लाइफ जितना हम सोचते हैं उससे काफ़ी छोटी है। प्रॉब्लम विद लाइफ इज़ कि हमें लगता है हमारे पास दुनिया का सारा समय है, बट हम ये भूल जाते हैं कि वक्त का किसी को नहीं पता कि वो कब ख़त्म हो जाए। इसलिए हम हमारे अराउंड जो दुनिया है उसमें रहने के बजाय अपने दिमाग में बनाई दुनिया में रहने लगते हैं एंड यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। थस स्पोक ज़ारथुस्ट्रा में फ्रीडरिक नीचा ने कहा, "यू योरसेल्फ विल ऑलवेज बी द वर्स्ट एनिमी यू कैन एनकाउंटर। यू योरसेल्फ लाई इन वेट फॉर योरसेल्फ इन केव्स एंड फॉरेस्ट"। इंसान खुद का ही वर्स्ट एनिमी होता है। नीचा की ये कोट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक स्टूडेंट होता है, उसकी एज समवेयर अराउंड 22 होती है। उसे राइटिंग का बहुत शौक होता है एंड सीक्रेटली उसका ड्रीम होता है कि वो एक दिन अपनी खुद की बुक लिखे और एक अच्छा एंड फेमस राइटर बने। वो ऑलमोस्ट हर दिन फ्री टाइम में कुछ ना कुछ डायरी में लिखता है, जो भी थॉट्स उसके दिमाग में आती हैं या कभी कभी रैंडम लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनकर उनसे अपने खुद के कैरेक्टर्स डेवलप कर लेता है। बट इस स्टूडेंट के आसपास के लोग उसके इस टैलेंट को नहीं जानते एंड जो जानते हैं उनका ये कहना होता है कि राइटिंग के फील्ड में कोई करियर नहीं है, यू कांट मेक लिविंग आउट ऑफ इट। वेल, ये सब सुनकर एंड इस बारे में सोच सोच कर स्टूडेंट को भी खुद पर डाउट्स होने लगते हैं। वो भी सोचने लगता है कि राइटिंग से पैसे कैसे कमा पाएगा। प्लस उसे ये डर होता है कि उसकी फैमिली एंड सोसाइटी क्या बोलेंगे कि उस पर इतने पैसे लगा के कॉलेज पढ़ने भेजा एंड वो जॉब करने की बजाय राइटर बनना चाहता है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। सो ऑब्वियसली वो लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन सब की इस स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड ये स्टूडेंट जो करना चाहता है उस बारे में कोई जानना नहीं चाहता, ना ही समझता है। सो इस सब के बारे में सोच सोच कर वो काफ़ी परेशान रहने लगता है एंड ही स्टार्ट्स टू सफ़र फ्रॉम हिज थॉट्स। एक दिन स्टूडेंट एक बूढ़े आदमी से मिलता है जो काफ़ी वाइज होता है। उन दोनों की ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद स्टूडेंट वाइज आदमी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगता है। देन उसे पूछता है, "मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, ये मेरा पैशन है, मुझे राइटिंग करना बहुत पसंद है, बट मुझे डर लगता है। मुझे ये डर लगता है कि इसमें आगे कोई करियर बनेगा या नहीं। मुझे ये डर लगता है कि कहीं मैं फ़ेल हो गया तो, एंड सोसाइटी, मेरी फैमिली, वो लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे। आई नो वो सभी मुझे जज करेंगे, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मुझे छोटा फ़ील कराने की कोशिश करेंगे, फूलिश कहेंगे। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो नो इन माई हार्ट दैट राइटिंग गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस एंड इट्स कॉलिंग टू मी"। देन स्टूडेंट वाइज मैन से पूछता है, "आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए"? वाइज मैन कहता है, "हम इंसान ही अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं"। जिस पर स्टूडेंट बोलता है, "पर ऐसा क्यों है? मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ बट ये सोसाइटी आर्टिस्ट की कदर नहीं करती एंड हाउ विल आई मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट"। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं हुई तो सब कैसे होगा। उसके ऊपर फैमिली एंड फ्रेंड्स मुझे जज करेंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में जॉब के अलावा कुछ भी रियल वर्क नहीं है। आर्टिस्ट की वैल्यू वो लोग नहीं समझते।
मुझे ऐसा लगता है वो लोग मुझे मेरे सपने को फॉलो करने से रोक रहे हैं। देन वाइज मैन कहता है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। जो चीज़ रोक रही है वो है तुम्हारा डर। तुम्हें डर है कि सोसाइटी तुम्हारी वैल्यू नहीं समझेगी। तुम्हें डर है कि फैमिली तुम्हारे ड्रीम को अप्रूव नहीं करेगी। ऐसा ही तो है। इस पर स्टूडेंट कहता है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये सब लोग ही हैं जो मेरे डर का मेन रीज़न है। वाइज मैन आगे कहता है, ये वो लोग नहीं हैं जो तुम्हारे डरने की वजह है। तुम्हारा डर तुम्हारी सोच से आता है। तुम सोचते हो अगर तुम राइटर बनने का अपना सपना फॉलो करोगे तब तुम्हें शायद स्ट्रगल करना पड़ सकता है, जिसमें कितना भी वक्त लग सकता है। देन तुम्हें आगे सर्वाइवल के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। व्हाट इफ़ तुम्हें इनफ पैसे नहीं मिले तो तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? तब फैमिली ताना देना शुरू कर देगी कि हमने पहले ही कहा था कुछ नहीं होगा। देन दिस एंड दैट। फिर तुम्हें फेलियर डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड देन कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर, राइट? जिस पर स्टूडेंट कहता है, यस यू आर राइट, ऐसा ही है। आई नो मुझे ऐसा फील करना नहीं चाहिए, इट्स रॉन्ग, बट स्टिल ये सब दिमाग में आता रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वाइजमैन कहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम्हें बैड फील करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। नेगेटिव थॉट्स सभी के दिमाग में आते हैं, पर उन थॉट्स को खुद पर हावी होने देना इज़ लाइक अ टॉर्चर, जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स को थोड़ा डीप में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। सो तुमने कहा कि तुम्हारा डर तुम्हारी सोच से आता है। स्टूडेंट बोलता है, हाँ। वाइजमैन कहता है, सो तुम्हारी थॉट्स कहाँ से आती हैं? स्टूडेंट सेज, आई डोंट नो। वाइजमैन सेज, थॉट्स आती हैं तुम्हारी डिज़ायर से। वेल, मुझसे मिलने के बाद तुम दिमाग में काफ़ी बातें सोच रहे थे, तभी तो तुमने मुझसे क्वेश्चंस पूछना शुरू किया, राइट? एंड उन थॉट्स के पीछे का सोर्स क्या था? इसके पीछे का सोर्स था तुम्हारा मुझसे क्लैरिफिकेशन पाने की डिज़ायर। तुम मुझसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहते हो, एंड वो चाह ही डिज़ायर है कि नहीं? स्टूडेंट सेज, यू आर राइट। वाइजमैन आगे कंटिन्यू करता है कि थॉट्स आती हैं तुम्हारी डिज़ायर से। अब डिज़ायर्स को देखते हैं कि वो कहाँ से आती है। तुम चाहते हो कि सोसाइटी आर्टिस्ट की वैल्यू करे, सो दैट तुम्हें लोग अच्छा पे करें, राइट? एंड यू वॉन्ट एवरी वन टू रिस्पेक्ट यू फॉर योर करियर। स्टूडेंट कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। वाइज मैन, ठीक। अब जो मैं कहूँगा उसे ध्यान से सुनना। तो तुम्हारी डिज़ायर्स थॉट्स को क्रिएट करती हैं एंड तुम्हारी थॉट्स फियर क्रिएट करती हैं। अब अगर तुम्हारी डिज़ायर्स चली जाएं तो थॉट भी चली जाएगी, एंड जैसे ही थॉट जाएगी वैसे ही फियर भी चला जाएगा। एंड जब डर फाइनली निकल जाएगा तब तुम वो आसानी से कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, एंड ऐसे ही यू स्टॉप बीइंग एनिमी टू योरसेल्फ। जिस पर स्टूडेंट रिप्लाई करता है, वो सब ठीक है बट मैं अपनी डिज़ायर्स को कैसे छोड़ूं? वाइजमैन कहता है, यही तो ट्रैप है। तुम डिज़ायर्स से मुक्त नहीं हो सकते। डिज़ायर्स को छोड़ने की इच्छा, वो भी एक डिज़ायर ही है। इट्स लाइक फाइटिंग फायर विथ फायर विच ओनली प्रोड्यूसेस मोर फायर। डिज़ायर्स अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने आप चली जाती है। सो अब तुम्हारे दुनिया को देखने का जो नज़रिया एंड अंडरस्टैंडिंग है, पहले उसे समझते हैं। तुम्हारा कहना है कि सोसाइटी आर्टिस्ट एंड राइटर्स की वैल्यू नहीं करती, एंड अगर सोसाइटी वैल्यू नहीं करती तो इसका मतलब है तुम एज अ राइटर पैसे नहीं बना पाओगे, राइट? स्टूडेंट सेज, राइट। वाइज मैन एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है, लेट्स सपोज तुम रेगिस्तान में पानी बेचते हो। उस वक्त क्या तुम सोचोगे कि सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? स्टूडेंट कहता है, नहीं, क्योंकि रेगिस्तान में तो लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तो वो खरीदेंगे ही। इस पर वाइजमैन कहता है, तो फिर सोसाइटी राइटर्स की वैल्यू करती हो या ना करती हो, तुम्हें उससे फ़र्क क्यों पड़ता है? लोग उस हर चीज़ की वैल्यू करते हैं जो उनके लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अगर तुम्हें कोई चीज़ ज़रूरी लगती है तो ये बात समझनी होगी, वही सेम चीज़ किसी और की भी ज़रूरत होगी ही होगी। एंड जो चीज़ तुम क्रिएट करते हो, अगर वो किसी की ज़रूरत है तो फिर लोग उसके लिए पे ज़रूर करेंगे।
दूसरी चीज़, तुम्हारा ये भी मानना है कि अगर तुम्हें सबकी रिस्पेक्ट मिल जाए तब तुम खुश हो जाओगे, राइट? जब तक तुम दूसरे लोगों की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रहोगे तब तक वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। बट रिमेंबर, अगर तुम दूसरों की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग रहोगे तब तुम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब तुम दूसरों को इम्प्रेस करने में रह जाओगे एंड जो खुद चाहते हो उसे कभी नहीं कर पाओगे। तुम दूसरों की नज़रों में तो रिस्पेक्ट पा लोगे बट अपने ड्रीम्स ना फॉलो करके खुश नहीं रह पाओगे एंड एक रिग्रेट दिल में हमेशा रहेगी। बट वहीं अगर तुम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीते हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, ऑफ कोर्स उस केस में सभी लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। सच तो ये है कि हर इंसान की रिस्पेक्ट पाना इम्पॉसिबल है, व्हाइल ऑल्सो रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। बट अगर तुम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जियोगे, तब एटलीस्ट तुम अपनी लाइफ में उन लोगों को ज़रूर अट्रैक्ट कर सकते हो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम असल में जो हो उसके लिए करेंगे, ना कि कोई दिखावा करेंगे। स्टूडेंट को ये सब सुनकर फाइनली थोड़ा अच्छा फील होता है। वाइज मैन उससे दोबारा पूछता है, सो आर यू स्टिल अफ्रेड? जिस पर स्टूडेंट कहता है, अब डरने की कोई वजह नहीं रही। अगर मैं कुछ ऐसा क्रिएट करता हूँ जिसकी लोगों को रियली ज़रूरत है, देन दे विल पे मी नो मैटर वॉट माई करियर इज़। एंड आपने सही कहा, अगर मैंने अपना पैशन फॉलो नहीं किया तो मुझे खुद से हमेशा ये शिकायत रहेगी कि काश मैंने वो किया होता जो मैं रियल में करना चाहता था। प्लस आई विल बिकम रिजेंटफुल एंड आई विल ऑलवेज वंडर वॉट इफ़। इसलिए अब मैं अपना ड्रीम फॉलो करूँगा एंड लाइफ में उन लोगों की रिस्पेक्ट अर्न करना चाहूँगा जो मुझे असल में मैं जो हूँ उसके लिए पसंद करते हैं, ना कि उन लोगों की जिनके थॉट प्रोसेस से मैं खुद अग्री नहीं करता। वाइज मैन स्टूडेंट से पूछता है, अब तुम्हारा डर निकल चुका है, सो वॉट इज़ स्टॉपिंग यू? फाइनली स्टूडेंट का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है एंड ही स्टार्ट्स परस्यूइंग हिज ड्रीम्स। सो ये थी पूरी स्टोरी। लाइफ में जब भी कोई इंसान कुछ अलग करना चाहता है तो जो चीज़ उसे एक्ट करने से रोकती है वो होता है उसका डर। एंड जैसा कि वाइज मैन ने कहा कि हमारा डर हमारी थॉट्स से पैदा होता है, थॉट्स डिज़ायर्स से निकलती हैं एंड डिज़ायर्स हमारी दुनिया देखने की अंडरस्टैंडिंग से आती है। अंडरस्टैंडिंग चेंजेस थ्रू कॉन्टैक्ट विद रियलिटी। स्टूडेंट ने वाइज मैन को दुनिया के बारे में उसकी जो सर्टेन अंडरस्टैंडिंग थी उस बेसिस पर अप्रोच किया था एंड उसकी इस अंडरस्टैंडिंग ने ही डिज़ायर्स पैदा की, जिसने उसकी थॉट्स के लिए रास्ता बनाया एंड इन्हीं थॉट्स ने डर पैदा किया। बट जैसे ही वाइज मैन ने स्टूडेंट को रियलिटी बताई, स्टूडेंट की दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग बदल गई एंड उसके अंडरस्टैंडिंग में होने वाला ये चेंज उसने उसकी डिज़ायर्स को अफेक्ट किया, जिसने थॉट्स को बदल दिया एंड इन बदली थॉट्स से फाइनली उसका सारा डर निकल गया। सो अगर आप ये पूरा प्रोसेस समझ जाते हो तो नीचा की ये कोट कि क्यों हम अपने वर्स्ट एनिमी होते हैं समझ जाएंगे। इसलिए अगर आप भी सोच सोच कर नेगेटिव फील कर रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, तो वो दुनिया के बारे में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस वजह से है। एंड इस नेगेटिव थॉट के ट्रैप से निकलना चाहते हैं तो सिंपली अपनी अंडरस्टैंडिंग एंड चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलना होगा, so that you can do whatever you want to do in life. I know it's easier said than done, but trust me, कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ दो बातें सुनकर सॉल्व नहीं हो सकती। ये एक लंबा प्रोसेस होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक्शंस लेने होंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी चीज़ें बदल सकती हैं, वरना सेम सिचुएशंस बनी रहेगी, आप खुद को टॉर्चर करते रहेंगे। इट्स बेटर कि टेक एक्शंस, डू समथिंग अबाउट इट। वेल दिस इज़ द एंड। आपको वीडियो कैसा लगा अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।